चलिए अब देखते हैं अप्रैल 2025 की लव रीडिंग। अगर आप मार्च 2025 की लव रीडिंग देखना चाहते हो, पिछला मंथ रिकॉल करना चाहते हो, रीडिंग को लेकर अप्रैल से कंपैरिजन करना चाहोगे, तो आपको मेरे वीडियो के ओल्ड वीडियो में जाइए। 1 मंथ ही हुआ इस चैनल को ओपन हुए, आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उसको कंपैरिजन करना चाहो, जैसे भी लेकर देखना चाहोगे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लव रीडिंग। ऑरेकल से देखेंगे, उसके बाद हम सारे ऑरेकल को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल हो फीमेल हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिज वाले हो, क्रश हो, जिस भी कंडीशन में हो, लव लाइफ से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, वाइस एंड वर्सा भी देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, या फिर आपकी राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, फिर भी आप देख सकते हो। आपके पार्टनर की होगी फिर भी आप देख सकते हो, आपकी चॉइस है। सॉरी, पब्लिक फेस हो सकता है लव लाइफ में, आप सामने आ जाओ, सबके सामने में रिवील होकर आ जाओ, आपकी लव लाइफ एक्सपोज हो जाए, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि अब अपना रिश्ता, लव लाइफ का रिश्ता अब फैमिली वालों के सामने होना चाहिए, पब्लिक के सामने होना चाहिए, समाज के सामने होना चाहिए। अब आप छुप छुप कर नहीं रहना चाहते। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब हाइड होकर नहीं रहना, क्योंकि एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा, इसलिए अभी आने में ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अच्छा वक्त कभी नहीं होता, हर वक्त एक चुनौतियों से भरा होता है। क्यों ना इस बार इस चुनौती को फेस करें और सामने आ जाए। ठीक है, अगर प्यार करते हो, गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो आप। ठीक है, जिसके मन में खोट होता है वो चीजों को छुपा छुपा कर रखता है, रिश्ते को हाइड करके रखता है, या फिर लव लाइफ का नाम लेकर कुछ लोग किसी का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को यूज करते हैं, वो वैसे लोग छुप छुप कर रहते हैं, कभी भी फैमिली तक बात नहीं पहुंचाते ना रखते हैं। ठीक है, तो प्यार के नाम पे लोग षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं, उनका गलत इंटेंशन होता है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने लव लाइफ को लेकर सामने आना चाहते हो। फोर्थ साइड, आपको अपने अंदर ही ऐसा लगता था इंटेंशन कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर आपको ऐसा लगता था कि जब मैं अच्छा हूँ, जब मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ, या आप लड़की हो चाहे लड़के, जो भी कंडीशन में हो, ठीक है, रीडिंग को लेकर, तो इसको छुपा कर रखने की जरूरत क्या है। ठीक है, आप ज्यादातर फ्रीडम में जीने वाले इंसान हो और अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप फ्रीडम चाहते हो, लव लाइफ में भी आप फ्रीडम चाहते हो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये रिश्ता, ये लव लाइफ अब हाइड होकर नहीं चलेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे फोर्स साइड, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी थी, और लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से आप काफी अपने इनर एनालिसिस करके निकलते हो, फिर आप इंश्योर हो जाते हो कि अरे कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, आज नहीं तो कल रिश्ते को सामने लाना है, बागडोर संभालनी है, कि जब कमिटमेंट देना है, इसे आगे लेकर जाना है, तो फिर इसमें क्यों घबराना। इसलिए आप अपने रिश्ते को हाइड ना करते हुए अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हो और इसको रिवील करना चाहते हो सबके सामने। ठीक है, पार्टनरशिप बराबर, आपके पार्टनर और आप दोनों की आपसी कन्वर्सेशन में ये फैसला हुआ कि इस रिश्ते को आगे आगे लेकर जाना है। आप और आपके पार्टनर में इतनी क्षमता है कि अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख पाओ। ठीक है, सबसे बड़े लव लाइफ, अपने लव लाइफ के मैटर को अपने पेरेंट्स के सामने रख पाओ और अपने अंदर की बॉन्डिंग बताओ कि आपके अंदर कैसी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिलाओ, या आपके पार्टनर आपको अपने पेरेंट्स से मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह की पार्टनरशिप होगी। ठीक है, टोटली रिवील करने का इरादा है, रिवील मतलब हर तरह से। ठीक है, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन मतलब जब आप हाइड करके रखते थे ना रिश्ते को, आपको लगता था मैंने वक्त गंवाया उसमें, और हो सकता था कि आपको लग रहा था, अभी लग रहा है कि मैं रॉन्ग था, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी
आप अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले इस बात को समझेंगे और इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? अगर आप ईमानदार हो, आपके अंदर सच्चाई है, फिर आपके पेरेंट्स चाहे जितने भी स्ट्रिक्ट हो, अगर अच्छे से बात रखते हो, सच्चाई बोलते हुए हो, तो कोई भी पेरेंट्स इतने सख्त नहीं होते अपने बच्चों के लिए, बल्कि वो सोचते हैं कम से कम आप उनके सामने बात रखे तो सही, कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हो, ये भी सोचते हैं पेरेंट्स, ठीक है? उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो छुप छुप कर इस तरह के रिश्ते को रखते हैं, फिर धोखा देते हैं अपने पार्टनर को भी और पेरेंट्स को भी। पब्लिक फेस क्यों था? 2 ऑफ सोर्ड्स। आप कंफ्यूजन में थे, होगा नहीं होगा, कुछ हो गया तो, कुछ गलत हो गया तो, ठीक है? आपको लगता था ऐसी चीजें लव लाइफ अगर रिवील कर दिया तो नाम खराब होगा, पब्लिक क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, इस तरह की चीजें, परिवार क्या बोलेंगे, बहुत तरह की चीजें। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप इसके पीछे, रिश्ते के पीछे आपने जितना काम किया है, आपको एक तरह से फोरसाइट, मतलब इस तरह से चीजें आपके अंदर में आ रही थी, मुझे इस तरह से हर चीजों को बिल्डअप करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, इसको आगे चलकर सामने लाना पड़ेगा, इसलिए आप इस पे बहुत काम कर रहे थे, आप और आपके पार्टनर, ठीक है? दोनों की मेहनत दिखा रही, दोनों ने इस लव लाइफ में बहुत काम किया है इसको कामयाब बनाने के लिए। अपॉर्चुनिटी क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब आपके अंदर एक लाइट दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अब इस रिश्ते को कामयाब बनाना, अपनी बात तो रखनी ही है किसी भी हाल में, चाहे रिटर्न में जो जो मिले, जो भी परिवार की तरफ से रिस्पांस मिले, लेकिन अपनी बात हमको रखनी है। पार्टनरशिप। 5 ऑफ पेंटिकल। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत बुरे बुरे हालात देखे हैं आप दोनों ने, आपके पार्टनर और आपने, दोनों ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा है आपने, फिर भी आप क्या कर रहे थे? एक दूसरे का सहारा बन रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, होप दे रहे थे। इसकी वजह से आप तो इतनी बड़ी परेशानी को झेल गए, क्योंकि आपके साथ आपके पार्टनर थे खड़े हमेशा, ठीक है? दोनों हर प्रॉब्लम में साथ रहे और कभी भी इस रिश्ते को खराब ना होने दिया, ना टूटने दिया आप लोगों ने। रॉन्ग डिसीजन क्या था? 7 ऑफ सोर्ड्स। रॉन्ग डिसीजन था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है? स्टार। लेकिन होप रखा था आपने, कुछ बुरे एक्सपीरियंस, कुछ बुरे हालात, जिसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा हो गया था कि पता नहीं आपके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां की होगी जिसकी वजह से आपको लगता था कि पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए, अभी की हालात कैसी है उस पे ध्यान दिया जाए, लेकिन आप अपनी बात रख नहीं पाते ना, क्योंकि पास्ट में या पहले आप कुछ नहीं थे, आपकी वैल्यू नहीं थी, ना आपकी बात कोई सुन पाते। आज आप मजबूत हो, हर तरह से मजबूत हो, आप करियर में मजबूत हो, अपने विजडम पे काम कर रहे हो, अच्छे ग्रोथ कर रहे हो, मजबूत बन गए हो, अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो आप, तो आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। पहले आपकी बातों को गंभीरता से सुना नहीं जाता था, क्योंकि आप बहुत गलतियां कर रहे थे अपनी लाइफ में, आपने बहुत काम किया, और जो भी आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं, उनकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुआ, बहुत सुधार हुआ है। और वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, आपकी वजह से आपके पार्टनर के रास्ते बदले, हो सकता है वो गलत गलत काम करते थे, ध्यान नहीं देते थे, लापरवाह थे, दूसरों के पीछे भागना, दूसरों के सपनों के पीछे भागना, तो मल्टीपल लोगों के पीछे भागना खुद को तलाशने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन जब से आप आए, तब से आपने उन्हें एक सही रास्ता दिखाया, सही गाइडेंस दिया, आपने सपोर्ट किया, उनको मोटिवेट किया, उनके अंदर के ग्रोथ को आपने बाहर निकाला, फिर उनको लगने लगा कि वो खुद अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। आप दोनों ने बिल्कुल हर वक्त एक दूसरे के साथ रहे, आप हमेशा एक दूसरे के ग्रोथ पर काम करते रहे, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी, विजडम और अपनी बातों को रखने की ताकत आ गई है। इसकी वजह से आप पास्ट को अब देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत बुरा बुरा समय आप लोगों ने देखा है, बहुत बुरा बुरा हालात आपने देखा है, उसके बावजूद भी आप दोनों साथ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों का एक साथ रहना, इतना कुछ होने के बाद भी, यही तो चाहिए रिश्ते में, कि जो हमेशा साथ में रहे, हमेशा संभाले, कोऑपरेट करे, वैसा ही जीवन साथी चाहिए होता है हर किसी को, ठीक है? आप बिल्कुल, आप दोनों इस रिश्ते में बिल्कुल खरे उतरे, आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ही अच्छी थी, और
इसे देखते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि अब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बदल सकती है, हम अब इस रिश्ते को आगे मूव करेंगे, न्यू साइकिल में पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए बॉटम में क्या था, स्टार के नीचे सन था। आपके लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ही ग्रोथ है, बहुत ही ग्रोथ है। आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में, लाइफ टाइम के लिए भी बोल रही हूँ, आप दोनों के लाइफ में बहुत ग्रोथ है और आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। लगता है आप दोनों सोलमेट कंडीशन में हो, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो, समझ रहे हो और आपने ग्रोथ किया। एक दूसरे का ग्रोथ करना ही सोलमेट का लाता है। ठीक है, ठीक है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले, जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मार्च की रीडिंग देखना चाहते हो, ओल्ड वीडियो में चाहिए मेरे चैनल की, इसी चैनल में आपको मार्च की रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, बीच बीच में मैं ज़ोडिएक साइन के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो डालती रहती हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे बेल आइकन को प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मुझसे जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अभी 1 मंथ हुआ है इस चैनल को बनाए हुए, देखते हैं जैसे लोगों की भीड़ आएगी वैसे वैसे मैं नई नई चीज़ें आपको सिखाती रहूंगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना।